उस दौर के बारे में बताएं कि जब आपने काम किया अटल जी के साथ और जब आप कैबिनेट में शुमार हुए नरेंद्र मोदी की, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी? देखिए, कुछ मेरा ये सौभाग्य है कि मैं चुनाव उसके बाद हार गया। उसके बाद जो है वो मैं पार्टी में सेक्रेटरी बना। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। जी जी। जनरल सेक्रेटरी आज की तरह नहीं कि 12-15 होते हैं। उस टाइम जो है वो 2 या 3 होते थे। तो मैं उनके साथ सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी भी 3-4 हुआ करते थे। ओके। तो हमारा बहुत अच्छा उनके साथ एक तरह से बहुत अच्छा रिश्ता था। 11 नंबर अशोक रोड पे हमारा अपना कार्यालय बीजेपी का हुआ करता था। और एकदम से जो है वो इस बीच में एक आपने घटना सुनी होगी कि बांग्लादेश ने जो है वो हमारे कुछ फौजियों को के सर काट करके और बॉर्डर के बाहर जो है वो पेड़ों पे लटका दिया था। लगभग 10-12-15 फौज के पाकिस्तान की तरफ से। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर ही किया था उस समय। तो सुबह सुबह जो है वो मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि कहाँ हो तुम? तो मैंने कहा कि मैं तो घर पे हूँ अभी। तो बोले आओ फ़ौरन आ जाओ। तो मैं गया। तो तब तक मैंने पेपर में पढ़ा नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी सुबह। तो उनका ये देखा तुमने? हमने कहा ये तो बहुत ही दुखद घटना है। बोले कि इसको लेके हम पूरे देश में जो है वो हमें आंदोलन करना होगा और इसको लेके जो है वो जनता का आक्रोश जो है वो सड़कों पे दिखाई देना चाहिए। तो हमने कहा हमारी सरकार है, तो सरकार तो हमारी है उस समय। तो बोले उससे क्या हुआ? इस वक्त जो है वो जो लोगों की जो है वो जो सोच है, लोग जो इस वक्त गुस्से में हैं उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। खैर उतनी जल्दी में उन्होंने कहा कि दिल्ली में उसके एम्बेसी पे प्रदर्शन करेंगे। उसी वक्त हमने फिर अरेंज वगैरह करा और लगभग 4-5 हज़ार लोग हम लोग उनके लीडरशिप में मोदी जी के एम्बेसी में एक बड़ा। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 2000 की। 2000 में तो फिर उसके बाद लास्ट में फिर चले गए ये वहाँ गुजरात चले गए, तो उसी बीच में मुख्यमंत्री बन गए। तो ये उनका एक हमेशा इस तरह का जो है वो इमीडिएट जो है वो एक्शन करना और उसको जो है वो मजबूती के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सोच के साथ थे। उसके बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जानते या जो मिले नहीं हैं, हमने भी बहुत मर्तबा उन्हें बहुत करीब से देखा है लेकिन बातचीत नहीं हुई है, तो हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी लगता ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो बहुत सख्त होंगे लहजे में। किस तरीके की पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी, ये बताएं। देखिए मैं राष्ट्र एक बार बताऊं आपको, पर्सनैलिटी तो उनकी बहुत ही जो है वो संवेदनशील है। एक वास्तव में तो वो एक कवि हृदय व्यक्ति हैं। अच्छा। और जो एक बहुत उनके माइंड में एक लिटरेरी माइंड जिसका होता है ना, बहुत ही उनके सोच उनकी बहुत है। मैं बताऊं आपको एक किस्सा 2002 का होगा। उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव की बात चल रही थी कि कौन राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव का जिक्र चल रहा था। हमारे पास पूर्ण बहुमत भी नहीं था, तो बहरहाल एक अच्छे किस तरह से कोई कैंडिडेट मिल जाए जिस पर सब हामी भरें, जिस पे सब लोग हामी भर दें। तो मोदी जी का जो है वो, मैं लोधी स्टेट में उस समय रहता था, राज्यसभा में आ गया था। तो मोदी जी का जो है वो फ़ोन आया मेरे पास सुबह कि भाई कुछ तुम लोगों को मिले जो है वो कोई कैंडिडेट। हमने कहा नहीं, तलाश कर रहे हैं अटल जी वगैरह और पूरे लीडरशिप। अरे बोले तुम महामंत्री हो यार, तुमने कुछ तो उस वक्त महामंत्री 4 थे। हम थे, प्रमोद महाजन जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, ऐसे करते हुए 4 लोग हम लोग महामंत्री। आपको आपकी ताकत का एहसास करवाया गया। तो हाँ कि बात करो अटल जी से। तो मैंने कहा कि नाम बताइए। बोले कि APJ कलाम। अच्छा। तो मैंने एक बार APJ कलाम को मैं लेके गया था इनसे मिलवाने, जिस वक्त की APJ कलाम ने ये सब अपना मिसाइल वगैरह किया था। तो एक बार जब ये जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, तब की बात, तो उन्हें याद था। तो उनका तुम तो जानते हो उनको? हमने कहा कि हाँ जानते हैं, लेकिन वो नाम ठीक चले। बोले हाँ, अरे तुम बिल्कुल परफेक्ट, बहुत महान आदमी है वो। खैर ये बात अटल जी तक पहुँची। अटल जी ने कहा यार ये तो मास्टर स्ट्रोक, वेरी गुड। और उसके बाद जो है वो अटल जी ने, प्रमोद जी ने उनसे बात करी APJ कलाम साहब से। तो कलाम साहब पहले तो उनका कि नो ब्रदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये वो करते करते 2-3 दिन में वो तैयार हो गए।
और ये जून का महीना था शायद 2002 वगैरह का। तो उसमें फिर ये जो है वो तैयार हुए, फिर नॉमिनेशन हुआ। और उनकी दूरदर्शिता देखिए मोदी जी की, एक तो एक बहुत ही बेहतरीन शख्स को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाने की दिशा में सोचा, कदम बढ़ाया। दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में उस समय, एक्सेप्ट जो है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट ने जो है सपोर्ट नहीं किया, सारी पार्टियां जो है वो उन्होंने जो है वो सपोर्ट कर दिया था जी। अच्छा। तो ये एक उनका बहुत विजनरी लीडरशिप जो है वो उसका एक जीता जागता एक जो है उस वक्त का मुझे उदाहरण जो है मुझे ध्यान में आता है।